हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन से ही नाम पता चल रहा है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे लिखिए 12x लिखा है और 36 लिखा है, ये कॉमा लगा दिया, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ लिखा हुआ है 12। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक तो ये तरीका है जो इसका कन्वेंशनल मेथड है, जो ज़्यादातर बुक में जिस तरह सॉल्व कराया है, तो वो ये है 12x को हम लिखेंगे। देखिए 12 को आप क्या करेंगे, 2 6 या 12, 2 3 या 6 और 3 1 या 3, इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे और इसको इस तरह यहाँ लिख देंगे 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और ये x जो है इसको भी यहाँ लिख देंगे आप, और इंटू 1। ठीक है, 1 तो सब में ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे 36 को भी आप क्या करेंगे, देखिए 36 तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 या 2, 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा, 2 8 या 16, 2 9 या 18, 3 से कैंसिल होगा, 3 3 या 9, 3 1 या 3। तो ये जो फैक्टर है ये यहाँ पे लिख देंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, लास्ट में 1 बचा है वो 1 भी लिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, दोनों में जो हो। कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या आएगा, देखिए ये दोनों में 2 है, ये भी 2 है, इन दोनों में 3 भी है। अब देखिए x इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, ये 1 है लेकिन। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2, इनको एक एक बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, इस तरह से। अब 2 2 या 4, 4 3 या 12 और 12 बन जा 12, तो इसका जो कॉमन फैक्टर वो कितना आया, 12। अब देखिए आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, टाइप 2। ये स्कूल के लिए यही ठीक रहेगा, इसी मेथड से करना, लेकिन ये क्या है, आप सीधे सीधे फाइंड करने के लिए बता रहा हूँ। 36 देखिए यहाँ से जो कॉमन आ जाए जो दोनों में है, देखिए 12 के टेबल में 36 आता है, हमें पता है 12 3 या 36, तो यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x, 12 3 या 36, तो ये कॉमन आया ना, तो यही कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो ये तो एक डायरेक्ट तरीका है सीधे कॉमन ढूंढना हो। अगर ऑप्शनल में अगर जो है तुम्हारे क्वेश्चन ऑप्शन में दिए हो, एक क्वेश्चन लिखा हो उसके कॉमन फैक्टर पता करने हैं, 4 आंसर दिए हो, ठीक है ना, तो आपको इस तरह से फाइंड करने में ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसका हम सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, 2y, 22xy। ठीक है, तो मेथड यही रखते हैं फिर। तो आपको शॉर्टकट करना हो तो इस तरह सीधे सीधे हम यहाँ देखेंगे तो 2y सीधे सीधे कॉमन आ रहा है, वही होगा। तो अब देखिए पहले तो हम लिखेंगे 2y, इसको लिखेंगे 2 इंटू वाई इंटू 1 लिख सकते हैं लास्ट में। 22xy को हम क्या लिखेंगे, 11 2 या 22 होगा, और इंटू x इंटू वाई, इंटू x इंटू वाई। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2, ये 2 दोनों में है, और इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 दोनों में है। ठीक है, और यहाँ पे हाँ y भी मिलेगा, ये कॉमन, ये तो छूट ही रहा था, देखिए y। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2, और ये y आ जाएगा इंटू वाई इंटू 1, यानी कि देखिए 2 1 जा 2y, ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में पहले हम लिखेंगे 14pq, तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 7 या 14। ठीक है, और p इंटू q इंटू 1 लिख दीजिए लास्ट में। इसके बाद हम लिखेंगे 28 p स्क्वायर q स्क्वायर। तो 28 को देखिए फैक्टराइज कर लीजिए इस तरह से, 2 1 या 2, 2 4 या 8, ठीक है, 2 7 या 14, 7 1 या 7, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू पी स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा p इंटू पी 2 बार, q स्क्वायर का मतलब q 2 बार आ जाएगा, q इंटू q इंटू 1। तो देखिए यहाँ से 2 इन दोनों में है, 7 भी है, p है, और q भी है। ठीक है, और ये 1 भी है। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर इजकल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू इंटू 1।
तो क्या आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 PQ, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें कुछ और सवाल भी हैं। हाँ देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन है ये, तो इसको लिखेंगे 2x इजकल टू 2 इंटू एक्स लिखेंगे, इंटू 1 लिख दीजिए। यहाँ पे 3x स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है, इंटू 1। 4, तो 4 में क्या लिखेंगे 2 2 जा 4, अच्छा इंटू 1 इसमें भी लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इस लाइन में 2 नहीं है, तो क्या होगा 2 तो सब में कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं जो सब में कॉमन है। अब देखो x यहाँ है, यहाँ पे x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये 1 जो है वो सब में है। बस जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब 1 कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर इस सवाल का क्या आएगा 1 आंसर, ठीक है। अब इसके लिए देखिए इस सवाल को, तो यहाँ पे है 6ABC, 6 को हम लिखेंगे 2 3 या 6 और A इंटू B इंटू C। 24 क्या लिखेंगे, देखो 24 AB स्क्वायर, तो 24 को फैक्टराइज कर लो आप, देखो 12 2 जा 24 होता है, 2 6 जा 12, 2 3 या 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, इसमें भी इंटू 1 कर सकते हैं हम। अब 12 A स्क्वायर B, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से देख लो 12 का 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, देखिए 2 सब में है, ये 3 सब में है क्या, हाँ 3 भी सब में है, देखिए यहाँ से देखो ये 3 सब में है, और इसमें A नहीं है ना, इसमें A और B नहीं है, और 1 सब में है, ठीक है, तो 1 तो सब में रहेगा ही वैसे भी। तो कॉमन फैक्टर जो है, अच्छा देखिए यहाँ ये AB स्क्वायर, ये तो लिखना भूल ही गया मैं, यहाँ पे इनको भी लिखना पड़ेगा, तो देखिए इंटू 1। अब यहाँ पे देखिए इसके जो 24 के फैक्टर तो मैंने लिख दिए, और ये AB स्क्वायर ये लिखना भूल गया था, इसको लिख देते हैं A। B स्क्वायर को क्या लिखेंगे B इंटू बी, और इसके बाद 1 लिख देंगे। और अब यहाँ पे 12 के फैक्टर मैंने ये लिख ही दिए, इसके बाद हम क्या लिखेंगे A स्क्वायर B, तो A स्क्वायर का मतलब A को 2 बार लिखा और B। तो अब देखिए यहाँ पे A इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, तो A कॉमन आ रहा है। फिर B देखो B इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और इंटू 1 तो सब में है ही है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू 1, तो 2 3 या 6 AB, 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 AB आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सिक्स क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ कह रहा हूँ, 6 क्वेश्चन देखिए, 16x स्क्वायर नहीं x क्यूब है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x क्यूब है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x को 3 बार लिखेंगे, 16 को क्या लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और x क्यूब को क्या लिखेंगे x इंटू एक्स, इसके बाद माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस यहाँ लिख दो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर है। अब 32 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो क्या है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये 2 सब में है, ये 2 देखो सब में है, एक और 2 ये सब में है, ठीक है। इसके बाद देखो अब यहाँ पे इस सेकंड लाइन में 2 नहीं है, तो अब देखेंगे हम x को, तो x जो है x इन तीनों में है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x है, यहाँ है, तो यहाँ नहीं है, तो अब यही कॉमन आएगा, तो क्या कॉमन आएगा 2, और ये 2 इंटू 2 और इंटू एक्स, तो 2 2 जा 4x कॉमन आएगा इसमें, ठीक है ना। अब देखिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं इसमें,
सॉल्यूशन देखिए, इसको हम 10 PQ, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 या 10 PQ, ठीक है। और 20 QR, 20 को देखिए 20 को हम लिखेंगे 2 10 या 20, 2 5 या 10 और 5 बन जा 5, ठीक है ना। अब हाँ देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 और Q इंटू R, Q इंटू R, यहाँ भी इंटू आ जाएगा। अब देखिए ये 30 RP, 30 को भी आप फैक्टराइज कर लीजिए। देखो 2 15 या 30 होगा और 3 से कैंसिल होगा, 3 5 या 15 और 5 बन जा 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P, इस तरह लिखेंगे। यहाँ से कॉमन देखेंगे, 2 सब में कॉमन है, 5 भी सब में देखिए, ठीक है। और ये P देखिए इसमें नहीं है, लेकिन Q और इधर Q भी नहीं है, देखो Q इन दोनों में है तो इसमें नहीं है, और इधर यहाँ पे R है तो इधर नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो आएगा, कॉमन फैक्टर वो आएगा 2 इंटू 5, 5 2 या 10, ठीक है। यहाँ से 10 कॉमन फैक्टर आएगा आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर y की पावर 3, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे x इंटू एक्स, और y की पावर 3 को y इंटू वाई इंटू वाई, 3 बार लिख देंगे इसको। इसके बाद इसको लिखते हैं 10x, इस x की पावर 3 है और y स्क्वायर है, ठीक है। तो 10 को लिखेंगे 2 5 या 10 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है ना। ये 3 बार लिख दिए, पावर 3 है, और इसको 2 बार लिख दिया। अब इसको लिखेंगे हम 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। 6 को क्या लिखेंगे 2 3 या 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर को y 2 बार लिखेंगे इंटू जेड। अब देखिए यहाँ पे कॉमन 3 सब में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे सब में देखिए क्या है, x सब में है, इन तीनों में है, x इन तीनों में है, ठीक है। अब y को देखो, y है इन तीनों में, यहाँ पे भी देखो y तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जो है वो आ जाएगा x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, क्या आ जाएगा कॉमन, x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, आंसर।